तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको छांदोग्य उपनिषद से एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है तीन रूप। तो सुनिए और समझिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषदों की कहानी को। प्राचीन काल में श्वेत केतु आरुण का पोता नामक एक ब्राह्मण कुमार था। उससे एक बार उसके पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, जाओ तुम कुछ काल के लिए किसी आचार्य के यहाँ जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करो। वत्स, हमारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है जिसने ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन नहीं किया हो और जो स्वयं अज्ञानी रहकर ब्राह्मणों यानी ब्रह्म तत्व के ज्ञाताओं का केवल संबंधी बनकर ही रह गया हो। श्वेत केतु ने जब पिता की इस प्रकार की बात सुनी तो वह ब्रह्मचर्य पालन के उद्देश्य से चल पड़ा। उसमें उसकी अवस्था 12 वर्ष की थी। एक आचार्य के आश्रम में रहकर उसने अपने 24वें वर्ष तक समस्त वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त कर चुकने के बाद उसके मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी गर्व से फूला हुआ वह लौटकर अपने घर आया। उसके पिता ने उसकी बातों के ढंग से जान लिया कि वह ज्ञान दुर्विद्ध होकर आया है और अपने को श्रेष्ठ ज्ञाता समझने का दम और आत्मविश्वास उसके मन में समाया हुआ है। मतलब विद्या अध्ययन के बाद उसके जो है दिल में मन में घमंड आ गया था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका हूँ। सो यह जानकर श्वेत केतु के पिता ने उससे कहा, बेटा, क्योंकि अपने को महाज्ञानी मानने और वेदों का पूर्ण ज्ञाता समझने की प्रवृत्ति तुम में वर्तमान है, इसलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुमने अपने गुरु से उस परम विषय के संबंध में भी कुछ सीखा है जिससे अश्रुत ने जो सुना ना हो भी श्रुत ने सुना हुआ भी सुना हुआ बन जाता है, अचिंतित भी चिंतनीय बन जाता है और अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। श्वेत केतु ने पूछा, पिताजी, यह वह विषय क्या है? उसके पिता ने उत्तर दिया, वत्स, जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने से संसार के समस्त मिट्टी के बनने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है और यह ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न नाम रूपों से युक्त मिट्टी के विविध पदार्थों में मिट्टी का एक ही मूल तत्व वर्तमान है। जिस प्रकार सोने के एकमात्र खंड के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि सोने से बने हुए विभिन्न नाम रूपों से युक्त विविध वस्तुएं केवल विकार हैं और सब में सोने का एक ही मूल तत्व वर्तमान है। जिस प्रकार लोहे के बने नाखून काटने के औजार के धातु तत्व का ज्ञान हो जाने से इस बात का पता लग जाता है कि लोहे की विभिन्न नाम रूप धारी वस्तुओं का मूल तत्व एक ही है, उसी प्रकार वह विषय भी है जिसका उल्लेख मैंने किया है। श्वेत केतु ने जब यह सुना तो वो बोला, निश्चय ही मेरे आचार्य को यह विषय ज्ञात नहीं है। यदि वे जानते होते तो क्यों उस ज्ञान को मुझसे छिपाते? भगवान, क्या आप उस विषय को समझाने की कृपा करेंगे? अच्छी बात है वत्स। यह कहकर श्वेत केतु के पिता ने समझाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, सौम्य, आरंभ में समस्त विश्व केवल सत्य रूप में विराजमान था, अर्थात सृष्टि चक्र का केवल एक मूल तत्व ही उसमें वर्तमान था। वह एकमात्र और अद्वितीय था।
सृष्टि के समस्त बीज उसमें निहित थे और वह निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अनंत व्यापी रूप से स्थित था। कुछ दूसरे ज्ञानियों का कहना है कि सत के पहले असत वर्तमान था, जिसमें सृष्टि का कोई बीज निहित नहीं था, तथा उसी असत से सत की उत्पत्ति हुई। पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि वे असंगत और असंभव बात कहते हैं, जिसमें सृष्टि का कोई बीज ही निहित न हो, उसे सत की उपाधि कैसे हो सकती है? इसलिए वत्स, तुम यही जानो कि पहले केवल एकमात्र और अद्वितीय सत्य वर्तमान था। उस सत्य ने यह इच्छा की कि मैं बहुत रूपों में व्यक्त हूँ। यह इच्छा उसके मन में उत्पन्न होने पर उसने तेज की सृष्टि की। उस तेज ने यह इच्छा की मैं बहुत रूपों में व्यक्त हूँ। उसके ऐसी इच्छा करने पर जल की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि जब कभी तेज ताप द्वारा शरीर में उष्णता आती है या पसीना टपकने लगता है, तो उस ताप के कारण ही जल उत्पन्न होता है। जल ने इच्छा की मैं बहुत रूप में व्यक्त हूँ। उसके ऐसी इच्छा करने पर अन्न की सृष्टि हुई। इसलिए जब जब कभी जहाँ कहीं भी वर्षा होती है, तब वहाँ अन्न अवश्य उत्पन्न होता है। जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। श्वेत केतु ने जब इस विषय में अपने पिता से और अधिक विशद बातें जाननी चाहे, तो उसके पिता ने कहा, वत्स, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तीन रूप में होती है। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव; जीवज, जीव से उत्पन्न होने वाले प्राणी; और उद्भज, मिट्टी के भीतर से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे। सृष्टि के देवता ने यह इच्छा की इन तीनों में जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके मैं विविध नाम रूपों से व्यक्त हूँ। मैं इनमें से प्रत्येक को विविध रूप में बदल दूंगा। यह इच्छा करके उसने प्राणियों के उन तीनों रूपों में जीव बनकर प्रवेश किया और उन्हें विविध नाम रूपों से व्यक्त किया। उन तीनों जीव तत्वों में से प्रत्येक तीन रूपों में किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया, वह मैं तुम्हें समझाता हूँ। अग्नि की जो ललाई है वह तेज के कारण है, उसकी सफेदी जल के कारण है और उसका कालापन पृथ्वी के कारण है। अग्नि का इस प्रकार विश्लेषण होने पर अग्नि अग्नि नहीं रह जाती। जिस प्रकार कपड़े का तार तार अलग हो जाने पर फिर वह कपड़ा नहीं रह जाता, इसी प्रकार अग्नि एक शब्द मात्र रह जाता है। वास्तविक जो कुछ है वह उसके तीन मूल रूप हैं, मूल तत्व हैं। सूर्य की जो ललाई है वह तेज के कारण है, उसकी सफेदी जल के कारण है और उसका कालापन पृथ्वी के कारण है। इस प्रकार तीन मूल तत्वों में विश्लेषित होने पर सूर्य सूर्य नहीं रह जाता, वह केवल शब्द मात्र और न मात्र रह जाता है। केवल इसके तीन मूल तत्व ही वास्तविक हैं। उसी प्रकार चंद्रमा और बिजली के तीन मूल तत्वों के संबंध में भी कहा जा सकता है। इसी सत्य को जानने पर पूर्व काल के महान आचार्यों और वेदज्ञों ने कहा था, आज से हम में से कोई व्यक्ति उस विषय की कोई चर्चा न करे जिसके संबंध में उसने न तो सुना हो, न सोचा हो, न जाना हो। उन पूर्वजों को जहाँ जो कुछ भी लाल दिखाई देता था, उसके संबंध में जान लेते थे कि वह तेज के कारण है। जो कुछ श्वेत उन्हें दिखाई देता था तो उसे वह जल का स्वरूप समझ लेते थे, और जो कुछ उन्हें काला दिखाई देता था उसे वे पृथ्वी का अंश मानते थे। जो कोई पदार्थ उन्हें अज्ञात और विश्लेषण से परे मालूम होता था, उसके संबंध में वे जान लेते थे। वह इन तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्राणियों में किस प्रकार प्रत्येक तत्व भी तीन रूपों में विभक्त हो जाता है। अन्न को जब प्राणी पचा लेता है तो तीन रूपों में परिणत हो जाता है। उसका जो स्थूल तत्व है वह विष्ठा बन जाता है, जो मध्य है वह मांस मध्य है वह मांस बन जाता है, और जो सूक्ष्म तत्व है वह मन बन जाता है।
जल को प्राणी पी लेता है तो वह भी 3 रूप में बदल जाता है। उसका जो स्थूल तत्व है मूत्र बन जाता है, जो मध्यम है वह रक्त बन जाता है, और जो सूक्ष्म तत्व है वह प्राण के रूप में परिणत हो जाता है। तेज संबंधी पदार्थ जैसे घी है, मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थ को जो प्राणी पचा लेता है तो उसका जो स्थूल तत्व वह हड्डियां बन जाता है, मध्य तत्व मज्जा हड्डियों के भीतर का सार बनता है, और सूक्ष्म तत्व वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। वत्स मन अन्न से बनता है, प्राण जल से और वाणी तेज से बनती है। वत्स जब दही मथा जाता है तो उसका जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर को उठकर मक्खन में बदल जाता है। उसी प्रकार हे सौम्य, जब अन्न पचाया जाता है तो जो सूक्ष्म तत्व ऊपर को उठते हैं वे मन के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसी प्रकार जल से प्राण और तेज से वाणी बनती है। इसलिए मन अन्न है, जल प्राण है और तेज वाणी है। श्वेत केतु ने इतना सुनने के बाद कहा, भगवान आप क्या इस विषय को मुझे फिर समझाने की कृपा करेंगे? अच्छी बात है सौम्य। यह कहकर उसके पिता ने उससे कहा, वत्स, मनुष्य 16 कलाओं से युक्त होता है। यह विषय मुझे तुम्हें समझाना है, पर इसके पहले यह आवश्यक है कि तुम 15 दिन तक अन्न ग्रहण न करो, पर जल अवश्य पीते रहो, क्योंकि प्राण जल में है। जल पीते रहने से अन्न खाने पर भी तुम प्राण धारण किए रहोगे। श्वेत केतु ने 15 दिन तक खाना नहीं खाया। उसके बाद वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी इसके बाद मुझे क्या करना होगा? पिता ने कहा, बेटा तुम ऋक, यजु और साम मंत्रों को मुझे सुनाओ। श्वेत केतु बोला, पिताजी मुझे तो इसमें इन तीनों में से किसी की भी ऋचाएं याद नहीं आती। तब पिता ने समझाया, सौम्य, जब एक बहुत बड़ी आग समाप्त होकर केवल एक चिंगारी के रूप में जुगनू के आकार में शेष रह जाती है तो वह अधिक ईंधन जलाने में समर्थ नहीं हो सकती। उसी प्रकार तुम्हारी 16 कलाओं में से केवल एक कला शेष रह गई है। यही कारण है कि वेदों की ऋचाएं तुम्हें स्मरण नहीं आती। जाओ पहले कुछ खा लो, तब मेरे पास आओ। श्वेत केतु ने जाकर खाना खाया और तब वह अपने पिता के पास वापिस चला आया। उसके पिता ने वेद से जो कुछ भी उससे पूछा उसने बता दिया। तब उसके पिता ने कहा, वत्स, जिस प्रकार जुगनू की चमक के समान एक छोटी सी चिंगारी में सूखे पुआल के तिनके पड़ जाने से वह प्रज्वलित होती है और बहुत सा ईंधन जलाने में समर्थ होती है, उसी प्रकार तुम्हारी 16 कलाओं का अंतिम अवशेष जब तनिक अन्न पा गया तो तुम वेदों को स्मरण करने योग्य बन गए। इसीलिए मैंने ये कहा है कि मन अन्न से बना है, प्राण जल से और वाणी तेज से। श्वेत केतु इस प्रकार आलोच्य विषय को पूर्णतया समझने में समर्थ हो गया। तो इस कहानी में हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। हमारे उपनिषदों की जो कहानियां हैं वो बहुत ही कठिन जो विषय हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाने में सहायता मिलती है। तो हमें इन उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, अपने सभी बच्चों को इनको पढ़ाना चाहिए। खास करके बच्चे कहानी के जो है ना बहुत ही इच्छुक होते हैं, तो उनको ये कहानियां जरूर जरूर सुनाएं, और इससे बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनकी ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो कृपा करके मेरे दोस्तों ये कहानियां बच्चों को आप अवश्य सुनाएं और समझाएं उनको कि इनका मतलब क्या है। तो इससे जो है बच्चों में संस्कार अच्छे पड़ेंगे और अपनी जो भारतीय जो सनातन धर्म है उसके बारे में उनका ज्ञान बढ़ेगा।
वेदों में रुचि बढ़ेगी। शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण वगैरह, रामायण महाभारत की कहानियां आप हमेशा सुना कीजिए। सो नमस्ते मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।